अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 दिसंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट करने की कोशिश की है। जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत की 5 चेक पोस्टें पाकिस्तान की फौज ने तबाह कर दी हैं, जिसमें 4 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की, 2 भारतीय फौजियों के हलाक होने की इतला सामने आ रही हैं। भारत गुज़श्ता 3 माह से पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तिआल अंगेजी को बढ़ाए हुए है। अफवाज पाकिस्तान हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही फौज को हुक्म दे चुके हैं कि जो नाकाम जारियत की भारत प्लानिंग कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक के दावे कर रहा है, इसके खिलाफ मौसर तौर पर जवाब दिया जाए, कार्रवाई की जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम, भारत को मकबूजा कश्मीर के अंदर LOC पर बड़ी हजीमत का, रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की है, जिसमें दुनिया को एक मरतबा फिर वार्निंग दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की गाड़ियों को टारगेट करना भारत के जंगी जुनून और भारत की दहशतगर्दी की सबसे बड़ी अलामात हैं। लिहाजा दुनिया भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में खामोश नहीं बैठेगा। भारत की धमकियों और भारत की खुफिया तैयारियों के खिलाफ पाकिस्तान भी मौसर तौर पर तैयारियां कर रहा है और भरपूर तरीके से भारत को जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। नाज़रीन किराम, वही बात जिसकी हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों के साथ, आर्मी चीफ के साथ, DJSI के साथ पाकिस्तान के इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के राबते हैं और इन राबतों में, खुफिया मुलाकातों में फैसला कुन कार्रवाई का, हमला करने का, भारत को तबाह करने का इत्तिफाक किया गया है और हुक्म भी दिया गया है। यही वजह है पाकिस्तान और चीन की फौजें मुश्तरका जंगी मशकें कर रही हैं और पाकिस्तान के फौजी एयरबेसेस पर चाइना और पाकिस्तान के फिजाइया हाई अलर्ट हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान के एक शिकारी कश्ती को पकड़ने का दावा किया है। दावा यह किया जा रहा है कि इसके जरिए से पाकिस्तान जासूसी कर रहा था। गलती से सरहद पार करने वालों को भारत गोलियां मार कर कत्ल कर देता है या उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी तरह से जो शिकारी हैं समंदरी हुदूद में, अगर कहीं कभी वो रास्ता भूल जाएं तो उन्हें भी टारगेट कर दिया जाता है। साथ साथ नाज़रीन किराम, फ्रांस से खबर सामने आ रही है कि चार्ली एब्डो जैसे मुतनाज़ा गुस्ताख जो मैगजीन था, उस पर हमले के जुर्म में 4 पाकिस्तानियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सफ़ीर को निकालने और फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले ममालिक के साथ ताल्लुकात रखे जाएँ। इसलिए अवाम का मुतालबा है हुकूमत से कि फ़्रांस के साथ बाइकआउट किया जाए। गुस्ताखाना खाके और मुसलमानों के खिलाफ शिद्दत पसंदी की वजह से फ़्रांस के साथ किसी भी मुल्क को, इस्लामी मुल्क को ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम नेपाल से और चाइना और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि नेपाल की खातून सदर ने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है। KP ओली जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उनकी काबीना और उनकी हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना था। कहा जाता है कि भारत की साजिशें कामयाब हो चुकी हैं। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर भारत ने नेपाल की जो मुंतखब हुकूमत थी, जो भारत को, भारत के ख़िलाफ़ कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी और भारत से मुतनाज़ा इलाके काला पानी, लिपुनिक जैसे छीने थे, उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया है। उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है। लेकिन नाज़रीन किराम, नेपाल के वज़ीर आज़म KP ओली ने कहा है कि वो जल्द पार्लियामेंट को कायम करेंगे और जल्द नई हुकूमत के साथ इक़्तिदार में आएंगे और भारत के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। साथ साथ नाज़रीन किराम, चाइना से खबर सामने आ रही है कि भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। भारत के ख़िलाफ़ चाइना ने साइबर हमले किए हैं। हैकरों की जानिब से भारत की खुफिया मालूमात तक चुरा ली गई हैं और भारत के अहम राज से चाइना वाकिफ़ हो चुका है। कहाँ
कहां पर फौजी अड्डे हैं, कितने फौजी रखे गए हैं, कैसे जंगी जहाज है, किस तरह का असलहा है, ये सारी मालूमात भारत की लीक हो गई हैं, चुरा ली गई हैं। भारत को इस हवाले से कोई खबर तक ना हुई। यही वजह है नाज़रीन कहा भारत की अपोजिशन जमातें मोदी हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं कि आखिर मोदी दहशतगर्द चाइना के सामने क्यों सरेंडर है और क्यों चाइना के हाथों शिकस्त खा रहा है। जबकि नाज़रीन कहा भारत के फौजी जो साबिक फौजी हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि चाइना भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट और ख़तरा है, लिहाजा चाइना को रोकना ज़रूरी है, वरना भारत रफ्ता रफ्ता मिटता जाएगा, सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन रात गए मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमले जारी रहे हैं, जिसमें भारत की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 4 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं और 10 से ज़ायद भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तला सामने आ रही हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर रखी है, स्ट्रेटजी तब्दील कर रखी है और जदीद तरीकों से, टेक्निकल तरीकों से भारत की फौज को, पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि मोदी दहशतगर्द की जानिब से भारत की जो फौज है कश्मीर के अंदर मुतय्यन है, बडगाम के अंदर है, उन्हें 200 कनाल से ज़्यादा की जो ज़मीन है, जो तकरीबन 25 एकड़ से ज़ायद बनती है, वहाँ पर फ़ौजियों के लिए बाकायदा सोसाइटियाँ बनाने का ऐलान किया है। फ़ौजियों को मुस्तकिल तौर पर घर बना कर दिए जाएंगे, उन्हें बाकायदा अच्छी अच्छी सोसाइटियों के अंदर घर दिए जाएंगे और ये लालच और मुराद देकर कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज को मुस्तकिल रखने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि वहीं ये रहें और वहीं भारत के हिंदू भी रहें और हिंदुओं की आबादी अक्सरियत में बदल जाए तो फिर रेफरेंडम हो और इसी तरह से कश्मीर की जो शनाख्त है वो हमेशा के लिए, मुसलमानों की शनाख्त हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाए। लेकिन मुजाहिदीन ने और कश्मीरियों ने कहा है कि वो किसी भी सूरत भारत के मोदी के नज़ाइम को पूरा नहीं होने देंगे, फौज पर, पुलिस पर, बीजेपी के कारिंदों पर हमले जारी रखेंगे। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैयों में इजाफा देखने में आ रहा है। रियासत यूपी के अंदर एक मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाकर कि उसने अपनी शनाख्त छुपाई, मजहबी शनाख्त छुपाई और एक हिंदू लड़की को मुसलमान करके शादी कर लिया, तो ये एक तरह से लव जिहाद के दायरे में आता है। लिहाजा मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कहा जाता है जब से रियासत यूपी और दीगर रियासतों के अंदर इस तरह के मुतनाज़ा कवानीन बनाए गए हैं कि कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की को मुसलमान करके शादी नहीं कर सकता, तब से लेकर अब तक 1 दर्जन से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं और लोगों को, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन मुख्तस की गई थी, उसके लिए बाकायदा जो डिज़ाइन है मस्जिद का वो सामने आ चुका है। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद की तामीर पर मुसलमान खुश नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान चाहते हैं कि जहाँ राम मंदिर बन रहा है वही बाबरी मस्जिद की जगह है, लिहाजा राम मंदिर को गिराकर वहीं बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए मुसलमानों को कोशिश करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज़ काबुल में बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन की गाड़ी को टारगेट किया गया था। 50 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे, 15 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर वजाहत दी है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, ये धमाका किसी भी अफगानिस्तान के अंदर जो इमारत इस्लामिया के मुजाहिदीन हैं उनकी कार्रवाई नहीं है, ये तालिबान की जानिब से नहीं हुआ, बल्कि अमरुल्लाह साले और अशरफ गनी की कठपुतली इंतज़ामिया जानबूझकर अपने मुखालिफिन को टारगेट कर रही है और लोगों को तालिबान के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तालिबान का दावा है कि वो लोगों को हक़ाइक़ बताते रहेंगे और तालिबान काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जबकि नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि रात के मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर तालिबान ने 8 टैंक तबाह कर दिए हैं, जबकि काबुल हुकूमत के 25 से ज़ायद फ़ौजी कत्ल हुए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार और सरेंडर भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनकी गिरफ्त रफ्ता रफ्ता मजबूत हो रही है। जबकि नाज़रीन इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो करप्शन का लेवल है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि स्कूलों के लिए जो फ़ंड्स मुख्तस हैं उनके अंदर भी करप्शन की जा रही है और स्कूलों की तामीरात के नाम पर और किताबों के नाम पर, बच्चों के यूनिफॉर्म्स के नाम पर बाकायदा करप्शन की जाती है। नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा काबुल इंतज़ामिया के माथा चलने वाला निज़ाम करप्शन से लथड़ा हुआ है। यही वजह है नाज़रीन दुनिया भर के ममालिक के काबुल हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो फंडिंग मिलती है उसकी शफाफ तहकीकात हों और करप्शन ना करने दी जाए। आगे बढ़ते हैं जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ
रही हैं कि इसराइल के मशहूर रिब्बी, जो एक तरह से यहूदियों की बड़ी जमात के पेशवा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, टॉप रिब्बी हैं, बड़े एक आलम समझे जाते हैं यहूदियों के नज़दीक के, सिफारदी कबीले के वो बाकायदा सरबराह भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं। उन्होंने मुत्तहिदा इमारात का दौरा किया है। मुत्तहिदा इमारात के अंदर बाकायदा यहूदियों के दीनी मदरसे की बुनियाद रख दी गई है। बाकायदा यहूदियों के लिए एक ऐसा मजहबी स्कूल बनाया जा रहा है जहाँ पर यहूदियत की तालीम दी जाएगी और धड़ाधड़ यहूदियों को लाकर बसाया जा रहा है यूएई के अंदर, ताकि यहूदी जो सफारदी मज़हब के जो लोग हैं या मसलक के लोग हैं उनकी तालीमात पर बासानी अमल पैरा हो सकें। और इत्तला सामने आ रही हैं कि इसी मशहूर रिब्बी ने बाकायदा यूएई के लिए भी दुआ की है कि उसकी सलामती हो और वहाँ मजहबी रसूमात अदा की हैं। यहूदियों के लिए सिनेगॉग बनाए जा रहे हैं, मजहबी स्कूल खोले जा रहे हैं और साथ साथ यहूदियों की आमद और रफ्त में भी इजाफा है। बहुत से लोगों का मानना है कि हदीस पाक के अंदर जो अरबों की हलाकत और बर्बादी के लिए जो वईद आई हैं वो सारी पूरी होती जा रही हैं, क्योंकि जजीरा अरब के अंदर यहूदियों को एक मरतबा फिर से यूएई और दीगर मुल्कों ने बसाना शुरू कर दिया है। जबकि नाज़िकाम इत्तला सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में, तिजारती ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। तकरीबन 2-2.5 हफ्तों के दौरान 70,000 के लगभग यहूदी सयाह विज़िट कर चुके हैं यूएई का, और इनका कल्चर भी तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि बाहमी तौर पर शादियाँ होंगी, बाहमी तौर पर रिलेशन बढ़ेंगे और एक तरह से फहाशी, ज़िना और यानी का एक बड़ा मरकज़ बनने जा रहा है यूएई। और इसराइली चाहते भी यही हैं कि रफ्ता रफ्ता अरबों की शनाख्त ख़त्म करके वहाँ फहाशी और यानियत यूरोप जैसा मंजर ला दिया जाए। यही वजह है बहुत से मुल्कों की जानिब से, मुसलमान मुल्कों की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। आगे बढ़ते हैं जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िकाम मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल की तुर्की के खिलाफ साजिशें और इसी तरह से इराक से और फ्रांस और लबनान से है। नाज़िकाम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल और मिस्र के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ साजिशें कर रहा है। इसराइल के अंदर जो गैस का ज़ख़ीरा है उसे दुनिया भर तक पहुँचाने के लिए मिस्र के साथ इसराइल और यूएई ने मुश्तरका तौर पर इत्तिफ़ाक़ किया है। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो क्राउन प्रिंस हैं यूएई के, उन्होंने मिस्र का विज़िट किया था और इसराइल के साथ खामोश तरीके से मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए हैं, जिस पर तुर्की की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है। साथ साथ नाज़िकाम इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी ने कहा है कि इराक़ के अंदर हर शोबे के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। अगर ये इस्लाहात ना की गई तो इराक़ तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इराक़ के अंदर मुसलसल करेंसी डीवैल्यू हो रही है, खाना जंगी है, मुजाहरे हैं और करप्शन है, और इसी तरह से मुख्तलिफ शोबों के अंदर लोग हुकूमत मुखालिफ हो चुके हैं और लोग हुकूमती मामलात को सही तरह से सरंजाम नहीं दे रहे हैं। साथ साथ नाज़िकाम लबनान से खबर यह है कि वहाँ तलबा ने फ़ीसों में इजाफे के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया, लेकिन पुलिस के साथ झड़पें हो गई, जिसकी वजह से मुतअद्दिद तलबा ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़िकाम फ़्रांस से खबर सामने आ रही है कि फ़्रांस के अंदर 60% से ज़ायद लोगों की राय यह है कि इमानुएल मैक्रोन ने फ़्रांस को तबाह कर दिया है, लिहाजा फ़्रांस से इमानुएल मैक्रोन की हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तब्बून से फ़ोन पर रब्ता किया है। अलजायर के साथ अच्छे ताल्लुकात और ताल्लुकात में इजाफे, सियासी, अस्करी, समाजी, मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर गुफ्तगू हुई है। तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अलजायर की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस्लामी बरादर मुल्क है और अफ्रीका के अंदर जहाँ कहीं इस्तेमारी काफरों की या इस्तेमारी दुश्मनों का मुकाबला होगा अलजायर को, तो उसका साथ दिया जाएगा। कहा जाता है कि अलजायर के साथ मिलने वाले मराकश जैसे इस्लामी मुल्क ने इसराइल को तस्लीम करके वहाँ फ़ौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दी है, जिसकी वजह से अलजायर और तुर्की अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़िकाम इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग जारी रखेंगे और अगला इलेक्शन भी जीतेंगे 2023 का। उसके बाद तुर्की को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, जबकि यूरोप, अमरीका, वेस्ट हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता है। जबकि नाज़िकाम इत्तला ये भी सामने आ रही हैं कि तुर्की ने बहर मुतवस्सित के अंदर जदीद बाहरी फ़ौजी जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं, जो यूरोप के लिए, यूनान के लिए, फ़्रांस के लिए एक बड़ा ख़तरा हैं। इसके अलावा नाज़िकाम तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दुनिया भर के अंदर मज़लूम मुसलमानों की हिमायत और ताउन जारी रखा जाएगा। तुर्की से इसे अपने लिए शरफ समझता है और अपने लिए फ़ख्र समझता है। हर मज़लूम मुसलमान की मदद की जाएगी और काफरों के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ तुर्की खड़ा होगा और तुर्की अपना किरदार अदा करता रहेगा। जबकि नाज़िकाम यूनान के अंदर तुर्की के सफारत खाने के
जिन लोगों को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद हालात दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा हो चुके हैं। तुर्की ने कहा है कि वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए यूनान ने तुर्की के सफारतकारों को यूनान के अंदर गिरफ्तार किया है, जो काबिल मजम्मत अमल है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये ईरान और रूस से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान के अंदर एक मशहूर रेसलर को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कहा जाता है कि उनकी कब्र को भी ईरान की हुकूमत की जानिब से मुनहदम कर दिया गया है, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ईरान के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, ईरान और रूस के दरमियान नए मुआहिदे हुए हैं। दोनों मुल्कों ने नए नोयत के मुआहिदे किए हैं, सियासी, अस्करी और तिजारती नोयत के मुआहिदे हैं। असलहा भी ख़रीदेगा रूस से ईरान, और इसी तरह से मुआशी तौर पर भी रूस से ईरान को मदद करेगा। कहा जाता है अमरीकी पाबंदियों के बाद रूस ही वाहिद मुल्क है जिसने ईरान की मदद की है। इसके अलावा नाज़रीन, वेनेज़ुएला की और ईरान के ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। वेनेज़ुएला के लिए ईरान ने कहा है कि वो दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ मिलकर लड़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, नाज़रीन, बरतानिया की जानिब से सऊदी अरब को असलहा फ़रोख्त करने के हवाले से मुज़ाहरे हो रहे हैं और सऊदी अरब पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि इंसानी हकूक़ की सऊदी अरब वायलेशन करता है। यमन के अंदर लोगों पर मिसाइल बरसाता है। जो यूके से असलहा ख़रीदा जाता है वो यमन में इस्तेमाल होता है। लिहाजा इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कहा है कि सऊदी अरब को असलहा ना बेचा जाए, उस पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ। जबकि नाज़रीन, एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि दुनिया भर के तमाम ममालिक से आने वाली फ़्लाइट्स को सऊदी अरब ने बंद कर दिया है, और इसकी वजह यह करार दी जा रही है कि चूँकि कोरोना की नई एक किस्म आई है, नया वायरस आया है, जिसकी वजह से बहुत से मुल्कों को शदीद ख़तरात का सामना है। लिहाजा तो सऊदी अरब की जानिब से भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाली फ़्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि सोमालिया के अंदर एक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म जो सोमालिया के थे वो बाल बच गए हैं। फारा नाज़रीन, दुनिया भर से थे आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।